मुकाबला देवरानी और जेठानी। घर की परंपरा होती है कि सास बहू को संस्कार देती है और घर के कायदे सिखाती है। लेकिन क्या हो जब बहू... ये क्या है माँ जी, आप कैसी गृहस्थी चलाती हैं? मैं देख रही हूँ सब कुछ फैला हुआ है, ऐसे कौन घर रखता है? अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक कर दूंगी। अरे क्या बिखरा है बहू, इसी घर को तो देखकर तेरा बाप शादी तय कर गया था। गलत फहमी माँ जी, गलत फहमी। वो घर के अंदर के रख रखाव और सजावट को देखकर नहीं, बल्कि ये जो 3 तल्ला का बिल्डिंग है ना, इसे देखकर शादी तय करके गए थे पिताजी, समझी? बहू लग जाती है सामान इधर उधर करने में। वो सास को हर बात पर बेइज्जत करती। चल बेटा खाना खा ले और पापा को भी बुला ले। बहू हम खाना खाने बैठ रहे हैं, तू रोटी बना बना कर देती जा। ये कैसी बात करती माँ जी, पूरा परिवार साथ बैठकर खाएगा और मैं रोटियां बनाऊंगी? देखो कल से क्या करती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं शीतल, मैं और पापा तो सीधा तवे से उतरती रोटियां ही खाते हैं। बचपन से माँ ने यही आदत रखी है रोटियां खाने की। यही कहना चाहती हूँ मैं कि जितनी गंदी आदतें हैं ना, वो तुम्हारी माँ ने तुम लोगों में डाली है। कैसे बहू, क्या परिवार को गर्म खाना खिलाना गलत बात है? शीला जी आप ही मेरे और रोहित के लिए रोटियां बना दे। सास जैसे ही उठती है बहू जोर से चिल्लाती है, नहीं कहीं नहीं जाएंगी आप, बैठ जाइए खाना खाइए। कल को देवर जी की बीवी आएगी, फिर क्या? घर की परंपरा बदलना जरूरी है, खास कर तब जब वो इतनी बुरी हो। कोई कुछ नहीं कहता। आखिर क्यों कोई घर पर क्लेश करे? वो लोग शांत हो जाते हैं। अगले दिन से बहू रोज ढेर सारी रोटियां पहले ही बनाकर टेबल पर रख देती है। अरे आप लोगों ने तो खाना खाया ही नहीं, ये सारी रोटी बची है, इनका क्या होगा? शीला मुझसे तो नहीं खाई जा रही, बस मैंने एक खा ली है। हाँ माँ मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, मैं कुछ और खा लूँगा। सास बहू के पास जाती है। देख शीतल, इस घर में गिनकर रोटी बनती थी और एक भी नहीं बचती। न बासी खाना खाना होता न फेंकना, लेकिन आज तो सारी रोटियां ऐसी की ऐसी पड़ी है। अरे क्या करेंगे इन रोटियों का जो तुमने बनाकर ऐसे ही रख दी है? रात को तेल लगाकर गरम कर दूंगी माँ जी, फेंकूंगी थोड़ी ना। अब धीरे धीरे सभी को इस खाने की आदत तो डालनी ही होगी। लेकिन लोगों को ठंडी रोटी खाने के बजाय ना खाने की आदत हो जाती है। और एक दिन पेट पे बहुत दर्द हो रहा है बेटा, मैं अस्पताल होकर आता हूँ। पिताजी रुकिए, मैं भी चलता हूँ, आजकल कमजोरी बहुत रहती है। अब जब दोनों खाना नहीं खाओगे तो यही होगा ना। तभी बहू चिल्लाती है, क्या है माँ जी, ये क्या कर रखा है आपने? हाय रे, आपने तो सच्ची घर की हालत ही खराब कर रखी है। ये रसोई के डिब्बे और बर्तन कोई ऐसे रखता है क्या? स्टोर भी भरा पड़ा है फालतू के सामानों से। कुछ साल बीतते हैं, बहू का प्रकोप पूरे घर पर हावी रहता है। वो सास को कुछ समझती ही नहीं है, बस खुद ही सारा काम करती, ना किसी की सुनती ना मानती। एक रोज, अरे खुशी की बात है, संजय की यहाँ नौकरी लग गई है, अब वो यहीं रहेगा हम लोगों के साथ। अरे वाह, देवर जी आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ पापा उनकी शादी कर दो। नहीं नहीं, एक से ही हम लोग इतने परेशान हैं, दूसरे की शादी की तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तभी संजय आ जाता है। वाह माँ, क्यों नहीं करोगी मेरी शादी? वैसे अच्छा है ना माँ, मैं बिना शादी के ही ठीक हूँ। तभी वहाँ शीतल आती है। घर देख रहे हैं ना देवर जी, कुछ अलग नहीं लग रहा आपको? हाँ भाभी, समझ में नहीं आ रहा कि घर है कि म्यूजियम, किसने किए इतने चेंजेस और ज़रूरत क्या थी? बस यही तो बात है, आप लोगों को माँ जी की मिसमैनेज वाली लाइफ की आदत है ना, और ये है परफेक्ट, इसलिए आपको कुछ अलग तो लगेगा ही। कैसी बात कर रही है भाभी? हमारे पूरे फैमिली में माँ से लोग टिप्स लेने आते थे घर को ठीक से चलाने के लिए। खैर, कुछ दिनों के बाद देवर की शादी हो जाती है और शादी के बाद, हे भगवान, माँ जी बुरा मत मानना, ये कैसे घर रखा है आपने और जेठानी जी ने मिलकर? ये बोलकर वो सास को आंख मार देती है। हाँ हाँ बहू, अब तू भी देख ले कैसे रखना है घर को, मेरा तो जमाना चला गया।
देवरानी सारा घर सास से पूछकर वैसे ही कर देती है जैसा सास के जमाने में था। जेठानी सोकर कमरे में आती है तो हैरान हो जाती है। अरे अरे ये किसने किया? ऐसे घर थोड़ी ना रखना है। अरे सोफा कहाँ है, टीवी कहाँ है और ये किचन? जेठानी जी, किचन को तो आप भूल ही जाइए, ये मेरा इलाका हो गया है आज से। ये देखिए कैसे कैसे सामान रखा था, पता ही नहीं चल रहा था कि दाल कहाँ है, चीनी कहाँ है। वो तो भला हो माँ जी का जो समय से उठकर गाइड कर दिया कि कौन सी चीज कैसे रखी जाती है। कैसी बात कर रही हो? माँ जी ने? अरे इन्हें तो खुद ही कुछ नहीं पता। अरे पूछेंगी तब तो पता चलेगा ना। देखिए कितना अच्छा घर रखना आता है माँ जी को। माँ जी, आपको जेठानी जी को कुछ तो सिखाना चाहिए था। अब हर लड़की सब कुछ पढ़ लिख कर तो नहीं आती है ना। हेलो, मैंने सिखाया है माँ जी को सारा। अरे बस भी करिए भाभी, इतने जोक्स एक ही धुन में कैसे सुना लेती हैं आप। चलिए मैं चली रात के खाने की तैयारी करने। रात को पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। ससुर जी रोटी का डिब्बा खोलते हैं पर अंदर कोई भी रोटी नहीं होती। अरे बहू, रोटियां कहाँ है? तेरे ससुर जी को चाहिए। देखा, मैं कम से कम रोटी बनाकर रख तो देती थी, इतना इंतजार तो नहीं करना पड़ता था। यहाँ तो रोटी के लाले पड़े। अब बताओ। तभी छोटी बहू गर्मा गर्म रोटी प्लेट में लेकर आती है। ये लीजिए पापा रोटी। ठंडी रोटी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अरे रश्मि, मुझे भी। हाँ भैया, सभी के लिए गरम रोटी है, ला रही हूँ मैं। अरे चल बेटा, मैं तेरी मदद करती हूँ। हाँ, मुझसे तो ये गरम रोटी वाले नाटक को करने की उम्मीद भी मत रखना। सास और देवरानी मिलकर सबको खाना खिला रहे होते हैं कि जेठानी बोल पड़ती है। अरे मेरी रोटी कहाँ है? देना भूल गए क्या? भाभी, वो माँ बता रही थी कि सुबह में आपने बहुत सारी रोटियां बना दी थी। वो तो किसी ने खाई नहीं। रुकिए, उसी में तेल लगाकर गरम कर देती हूँ। वो जेठानी को पुरानी रोटी में तेल लगाकर दे देती है, जो ताज़ी फूली फूली रोटियों के सामने बासी फीकी सी लगती है। वो एक रोटी। हाँ, एक क्या, तेरी तो 10 रोटी बनी रखी है, किसी ने खाई ही जो नहीं है। वाह भाई वाह, मजा आ गया खाना खाकर। सच्ची बहू, बहुत दिनों के बाद पेट भर के खाना खाया। हाँ पापा, अब दवाई का भी खर्चा बचेगा सो अलग। जेठानी बेचारी, जो कल तक सास पर सवार रहती, उसकी देवरानी उससे भी 4 हाथ आगे निकली।